गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी झील के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी झील कौवा और कौवी के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई फल नहीं मिला। चील दीदी, हम भी कल से भूखे हैं। तुम दोनों दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ये कहते हुए सुनहरी झील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब ये मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी मिठू तोते के पास जाती हैं। मिठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते, तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के, और उन पेड़ों पर अमरूदों का फल पका हुआ है। वो अमरूद तो पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। 2-4 दिन हमारे पास रहना और पेट भरकर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा? मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल मजे मजे से खाऊंगा। मिठू तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। मिठू भैया रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। आज हम दाना ढूंढने पहाड़ों की ओर चलेंगे। मिठू नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू भैया, ये कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा मिठू के कान में कहता है। अगर तुमने चिड़िया को बता दिया कि तुम हमारे साथ अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी हमारे साथ चली जाएगी। इसे सच ना बताना। मिठू तोता कौवे की बात मान लेता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ इनके जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसी अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो मिठू, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। चुप चुप कर जा छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसीलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक तेरे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस चिड़िया की चूं चूं को। फिर मिठू तोता उन कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा आगे आगे बहुत बड़ा झरना है, उसके पास में ही है अमरूदों का बाग। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। एक सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम घर से जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। क्या अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं मिठू, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मिठू तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठा हुआ देखकर मिठू तोता पीछे मुड़ता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, तुम्हारा काम हो गया। अब तोते, तुम बैठकर यहाँ खाओ मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। ये धोखा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर तुम्हें ये कौवे धोखा ना देते तो तुम इनके साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी लालच ने तुम्हें धोखा दिया। फिर सुनहरी चील मिठू पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं, वो फिर से कालू कौवा और गोरी कौवी के पास जाती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का।
अगर तुम दोनों आज मुझे फिर से कोई ताज़ा ताज़ा शिकार ला दो तो मैं तुम्हें अपना सोने का हार दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार वो दोनों कौवा और कौवी कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में फल या कोई बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए काफी देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में फल ही फल और बीज ही बीज हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना या फिर बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद हैं। तो फिर सरसों के बीज इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? क्या हुआ कबूतर भैया, पड़ गए ना सोचों में? तुम्हारे जंगल का मिठू तोता भी बहुत डर रहा था हमारे साथ जाने में। अब ऐसा दिल लगा है हमारे जंगल में कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ अब तोते को, वो वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना वहाँ घर भी बना लिया है। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर रानो चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, क्या पता वो मिठू तोता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। आप मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच हमेशा बुरी बला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो अपना फैसला बदल लेता है। जाओ कौवो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, अब अगर हम खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, अब सोने के हार को भूल जाओ, हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ मिठू तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच की और अपनी जान से गया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हाय रे कालू, आज तो भूख बहुत सता रही है। काश कुछ अच्छा सा भोजन मिल जाए खाने को। गोरी, क्या भोजन भोजन कर रही हो? लाया तो हूँ मैं चने के दाने, अगर भूख लगी है तो खा लो ये। मुझे ये सूखे दाने नहीं खाने, मुझे तो कुछ मजे का चाहिए, जैसे कि पक्षियों के अंडे। शर्म करो गोरी, तुम्हारी भी संतान है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? कालू, मैं भी तो किसी के बच्चे को खाने की बात नहीं कर रही, मैं तो बस अंडा खाने का कह रही हूँ। गोरी, तुम कभी नहीं सुधर सकती, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। जाओ कालू जाओ, अपना काम करो, हर समय मेरा सर ही खाते रहते हो। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। कालू कौवे के जाते ही जग्गू कौवा भी घर से चला जाता है। वो सीधा मिठू तोते के घर जाता है। मिठू तोता अपने घर में नहीं था। मिठू की पत्नी हरियाली अपने अंडे पर बैठी हुई थी। आंटी आंटी, जल्दी करे, मैंने अभी देखा एक इंसान मिठू अंकल को लेकर जा रहा था। आप जल्दी से जाइए, मैं बाकी पक्षियों को भी बुलाता हूँ। जग्गू की बात सुनकर हरियाली तोती बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने अंडे को अकेला छोड़कर अपने पति की तलाश में चली जाती है। पीछे से जग्गू कौवा तोती का अंडा उठाकर अपने घर की ओर चला जाता है। जब वो घर जाता है तो गोरी कौवी अपने बेटे की चोंच में अंडा देखकर बहुत खुश होती है। अरे जग्गू, ये अंडा तुम मेरे लिए लाए हो ना? हाँ माँ, ये अंडा मैं आपके लिए ही लाया हूँ। अब आप जल्दी से ये अंडा पी लें, वरना पापा आ जाएंगे। हाँ हाँ जग्गू, लाओ ये अंडा मुझे दो, मैं अभी पी लेती हूँ। गोरी कौवी वो अंडा तोड़कर जल्दी से पीने लगती है और जग्गू कौवा भी साथ में पीने लगता है। माँ, ये अंडा तो बहुत मजे का था। हाँ जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें ये अंडा कहाँ से मिला? माँ, ये मैं अंडा हरियाली आंटी के घर से चुरा कर लाया हूँ। मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया और अंडा चुरा कर ले आया। वाह जग्गू मेरे बेटे, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तो वो मोटे नाक वाला तोता और उसकी पत्नी पसंद ही नहीं है। मगर जग्गू, तुमने कोई सुराग तो नहीं छोड़ा ना? जग्गू कौवा नाव में सर हिलाता है और अपनी माँ के गले लगकर सो जाता है।
हरियाली तोती के उड़ते उड़ते नजर अपने पति और रानू चिड़िया पर जाती है। हरियाली तोती तुरंत से मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे मिट्ठू जी, आप यहाँ बैठे हैं और वो इंसान कहाँ है जिन्होंने आपको पकड़ लिया था? हरियाली, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हरियाली बहन, लगता है जग्गू ने आपसे झूठ बोला है। अब इसका जवाब जग्गू ही दे सकता है। जल्दी करिए हरियाली बहन, कहीं देर ना हो जाए। फिर वो तीनों वहाँ से हरियाली तोती के घर जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि हरियाली तोती का अंडा गायब है। हरियाली तोती ये देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मिट्ठू तोता भी रोने लगता है। रानू चिड़िया दोनों को हौसला देती है। हरियाली बहन और मिट्ठू भाई, आप रोए मत। चले हम जग्गू के पास चलते हैं, उसने जरूर कोई मजाक किया होगा। फिर वो तीनों जग्गू के घर जाते हैं। आप तीनों इस समय मेरे घर? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे हो सकता है कालू भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं? फिर रानू चिड़िया सारी बात कालू कौवे को बताती है। सारी बात सुनने के बाद कालू कौवा ये समझ जाता है कि ये सब गौरी कौवी के कहने पर ही हुआ होगा। कालू कौवा तुरंत अपने बेटे को उठाता है और उसे जोरदार चांटा मारता है। अरे कालू, तुमने मेरे फूल जैसे बेटे पर पंख उठाया, क्या कसूर है मेरे बेटे का? बस करो गौरी, बस करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं सब समझ चुका हूँ। चली जाओ, इस घर से चली जाओ। ऐसा ना हो कि मैं तुम पर भी पंख उठा दूं। तुम तो मेरे बेटे को बिगाड़ रही हो। अरे अब क्या कालू, जो होना था वो तो हो चुका है। अब हमारा अंडा वापस नहीं आ सकता। फिर हरियाली तोती और मिट्ठू तोता रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तुमने बहुत गलत किया है गौरी, अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हें हरियाली तोती की बददुआ ना लग जाए। लग ही ना जाए मुझे बददुआ उस मोटी चोंच वाले की। आ जाती हो तुम मुंह उठाकर, चलो भाग जाओ मेरे घर से। फिर रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी को तो किसी बात की कोई परवाह नहीं थी और ना ही वो कालू कौवे से डरती थी। कालू कौवा बहुत उदास था। वो कोई बात नहीं करता, वो दूसरी ओर मुंह कर कर सो जाता है। कालू कौवे के सोते ही जग्गू कौवे के दिल में ये एहसास पैदा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो दिल ही दिल में हरियाली तोती और मिट्ठू तोते से माफी मांगने का सोचता है। रात होने के कारण सभी पक्षी सो जाते हैं और फिर अगली सुबह हो जाती है। गौरी, कल की बात अभी तक मेरे दिमाग से नहीं गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जाकर तोती से माफी मांगो। न जाने उसकी बद्दुआएं हमारे साथ क्या करेंगी। चुप करो कालू, कल से तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा हुआ है। कुछ नहीं होता इन बातों से। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे भूख लगी हुई है। कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद गौरी कौवी भी बाहर जाने का इरादा करती है। इतने में जग्गू कौवा भी उठ जाता है। मम्मा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे बेटे, मगर दूर न जाना, घर के पास ही खेलना। इतना कहते हुए गौरी कौवी बाहर चली जाती है और जग्गू कौवा बाहर जाकर खेलने लगता है। जग्गू कौवा बाहर खेल ही रहा होता है कि एक जालिम चील वहां आकर जग्गू को ले जाती है। वो जालिम चील जग्गू कौवे को मारकर उसी समय खा लेती है। ये सब कबूतर वहां पर देख लेता है। वो तुरंत जाकर गौरी कौवी और कालू कौवे को बताता है। गौरी कौवी और कालू कौवा जोर जोर से रोने लगते हैं और वो तुरंत चील की गुफा में जाते हैं। उन्हें वहाँ जग्गू कौवे के पंख मिलते हैं। मैंने कहा था गौरी के माफी मांग लो। ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए। लो, हो गया बुरा। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। कालू, काश मैं हरियाली से माफी मांग लेती तो आज मेरी वजह से मेरे जग्गू की जान न जाती। प्यारे दोस्तों, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी ऐसे ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।